नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ टू लाइंस। ठीक है, दो लाइंस के बीच में हमें एंगल बाइसेक्टर्स खींचने हैं, उनका इक्वेशन कैसे निकलेगा वो देखेंगे। दो लाइंस के बीच में दो टाइप के एंगल बन सकते हैं, एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज। अगर 90 नहीं है तो हमने माना कि दो लाइंस थी हमारे पास, L1 और L2, इनके इक्वेशन ये गिवन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है, उनके एंगल बाइसेक्टर्स का जो इक्वेशन होगा उसका फॉर्मूला तो ऐसा होता है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। फॉर्मूला होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। देखो, ये एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है वो आता है इसकी डेफिनेशन से, एंगल बाइसेक्टर की। एंगल बाइसेक्टर डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन है कि अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू लाइंस। ठीक है, कि कोई ऐसा पॉइंट का लोकस जो कि दो रिस्पेक्टिव लाइन से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे है ना। ये जो डिस्टेंस की बात हो रही है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा उसकी इक्वल होगी दोनों लाइन से, ऐसे पॉइंट के लोकस को हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। और वो जो एंगल बाइसेक्टर इसकी इक्वेशन आती है इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, ओके। अच्छा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा वाला ऑब्ट्यूज है, कौन सा वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है ना, क्योंकि एक साइन प्लस एक माइनस होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए एक तरीका है, ये टेबल याद करो, इसको देखो जरा, बड़ा आसान है। ठीक है, तो हमें a1 a2 प्लस b1 b2 की वैल्यू निकालनी है ना। ये a1 a2 कहाँ से आ रहा है? इसकी इक्वेशन से। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन। ठीक है, a1 a2 b1 b2 हमें पता है, तो हमने ये कैलकुलेशन करी, ये वाली a1 a2 प्लस b1 b2। अगर ये पॉजिटिव है तो प्लस साइन जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देगा, और अगर a1 a2 प्लस b1 b2 नेगेटिव है तो प्लस साइन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा। इतना ही याद रखना। फिर से मैंने बोला, a1 a2 प्लस b1 b2 ये पॉजिटिव है अगर, तो पॉजिटिव साइन विल बी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, एंड इफ a1 a2 प्लस b1 b2 इज नेगेटिव देन प्लस साइन विल बी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। मतलब ये वाले साइन की बात हो रही है ना, ये जो हाईलाइट हुआ है ये वाला साइन, उस साइन की बात हो रही है। यहाँ पे इसको चेंज करो, चेंज इट टू गेट एक्यूट या फिर ऑब्ट्यूज, है ना, एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स ऐसे। तो हमें एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए इसको चेंज करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपको कौन सा चाहिए, है ना। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन। ठीक है, ये लाइन है हमारे पास, ये लाइन एल है, उसकी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और ये पॉइंट है मेरे पास पी, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। उसका एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा जिसको मैंने एफ से दिखाया है, उसकी एक इमेज होगी जिसको मैंने पी से दिखाया है, पी डैश से, सॉरी पी डैश से दिखाया है। ठीक है, अब इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर और पी के लिए हमें ये जो नीचे फॉर्मूला लिखा है उसको देखना पड़ता है। ठीक है, अगर हमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, है ना, तो ये फॉर्मूला है x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, हमने इस पॉइंट को, इस पी वाले पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन में पुट किया है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए और बी किसका है? इस लाइन का है ना, एक्स और वाई का कोफिशिएंट। सिमिलरली एकदम सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे टू का फर्क है। अब जरा याद रखने के लिए ऐसा है कि भाई देखो, क्योंकि जो इमेज है वो फुट से टू टाइम्स ज्यादा डिस्टेंस पे होती है ना, ये दोनों इक्वल है। देखो, ये वाला पार्ट इक्वल होता है, तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसका टू टाइम्स करेंगे तो इमेज पाएंगे। वैसे ही यहाँ पे ये वन टाइम है और इसको टू टाइम्स करोगे तो हमको इमेज मिल जाएगी। ऐसे याद रखने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद होना चाहिए। हमें कभी भी किसी पॉइंट का किसी लाइन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए वो मिल सकता है, जो कि ज्यादा यूज होता है ना, ये ज्यादा यूज होता है। और इमेज कभी कभी पूछ सकता है, तो हमें इमेज भी पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। देखो, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है कि अगर बहुत सारी लाइंस एक ही पॉइंट से पास होती हैं, ठीक है, इफ देयर आर सो मेनी लाइंस पासिंग थ्रू अ सिंगल कॉमन पॉइंट,
तो उन सबको बोलते हैं ये सब एक फैमिली की लाइन्स है। ठीक है, ये जो सारी लिखे हैं रेड में व्हाइट में, ये सब कुछ एक ही फैमिली की लाइन्स है, क्योंकि इनका सबका एक कॉमन पॉइंट था। ठीक है, उसी तरह से अगर सपोज ये व्हाइट वाली दोनों की बात कर रहा हूं मैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2, इनकी बात कर रहा हूं मैं, अगर इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, जो कि यहाँ पर है ना, इधर है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर कोई और लाइन पास होती है तो ऐसा बोला जाता है, देन दैट लाइन विल बिलोंग टू द फैमिली ऑफ दीज स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, मीन्स वो उनकी फैमिली में बिलोंग करेगी। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। ओके। अच्छा, जनरल इक्वेशन किसी भी लाइन की जो इनसे और इनसे पास हो रही है, मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, जनरल इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस L1 एंड L2। ये L1 है सपोज, एंड दिस लाइन इज L2। ठीक है, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली अगर कोई और लाइन है, तीसरी, उसकी जनरल इक्वेशन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, L1 प्लस लैम्डा L2, क्योंकि वो जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला, वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे देखो जरा, इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये जीरो, इसको सेटिस्फाई करेंगे ये जीरो, है ना, लैम्डा टाइम्स करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है ना, ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो जो पॉइंट है अभी भी यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, और ये इक्वेशन है। ठीक है, करते क्या है हम लोग, कोई भी कंडीशन दे रखी होती है, बोलेगा कि भाई इस लाइन और इस लाइन से पास के इंटरसेक्शन पॉइंट से कोई तीसरी लाइन पास हो रही है, और उसकी एक कोई और स्पेसिफिक कंडीशन देगा। हमने इसमें पहले इक्वेशन लिखी, उसके बाद वो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लैम्डा की वैल्यू हमको आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, अगर हमारे पास दो सेपरेट इक्वेशंस हैं लाइंस की, ठीक है, एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड सेकंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो उनकी कंबाइंड इक्वेशन हम लिख सकते हैं। ठीक है, कंबाइंड इक्वेशन क्या होती है कि दो लाइंस की इक्वेशन में मैंने राइट साइड को जीरो बना लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, है ना, तो मैंने 7 को लेफ्ट साइड ले लिया, 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 बोल दिया, है ना, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड जीरो। उसी तरह से दोनों इक्वेशंस में हम ये काम करेंगे, और लेफ्ट साइड वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। ठीक है, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है ना, मल्टीप्लाई पे थोड़ा ध्यान देंगे, कैसी कैसी टर्म्स आएंगी मल्टीप्लाई होने के बाद, एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होने पे कैसी टर्म आएगी, एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स और वाई अगर मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स वाई की टर्म, है ना, यहाँ पे एक टर्म छूट गया, एक्स वाई, है ना। उसके बाद अगर मैं y और y मल्टीप्लाई करूंगा तो वाई स्क्वायर, उसी तरह से कांस्टेंट और x मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो हमें क्या मिलेगा, x का टर्म, फिर उसी तरह से y का टर्म और कांस्टेंट। तो हमें इस तरह की इक्वेशन मिलेगी, इसको हम बोलते हैं सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन। ठीक है, अब होती क्या है सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन, वो होती है, अगर किसी पेयर ऑफ स्प्लिट लाइन की कंबाइंड इक्वेशन लिखनी है तो वो इस फॉर्म में होगी। ठीक है, ये पता होना चाहिए, जहां पे एक्स स्क्वायर का टर्म होता है, एक्स वाई का टर्म होता है, वाई स्क्वायर का, एक्स का, वाई का और कांस्टेंट। ठीक है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन। हमने सपोज किया कि ओरिजिन से दो लाइंस पास कर रही है। ठीक है, पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन ये। ठीक है, दिस इज y इज इक्वल टू m1x, क्योंकि c तो नहीं होगा, ओरिजिन से पास कर रही है, एंड दिस इज y इज इक्वल टू m2x। ठीक है ना, मैंने इसको एक तरफ करके लिखा तो आया m1x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज m2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इसकी अगर कंबाइंड इक्वेशन लिखनी है तो क्या होगी, कंबाइंड इक्वेशन होगी, कंबाइंड इक्वेशन विल बी m1x माइनस y टाइम्स m2x माइनस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जरा इस पे ध्यान से देखेंगे तो कंबाइंड इक्वेशन में क्या क्या टर्म्स आने वाले हैं, तो हमें x और x मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर की टर्म मिलेगी, मतलब ये होगा a टाइम्स एक्स स्क्वायर। फिर x और y मल्टीप्लाई होगा तो वहां पे हमें एक्स वाई की टर्म मिलेगी, 2h एक्स वाई, है ना, और y और y मल्टीप्लाई होके वाई स्क्वायर की टर्म मिलेगी, है ना, b के साथ सपोज, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह और कोई टर्म नहीं आएगा, ना x का टर्म है, ना इसमें y का टर्म है, ना कांस्टेंट है, तो हमें यही इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या है,
दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। हमें ओरिजिन से पास होने वाली दो लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन अगर लिखनी है तो इस तरह से होगी। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ओके, अभी आते हैं एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब वो क्या होता है, अगर हमें किसी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इस तरह से दे रखी है, ठीक है, ये तो क्या होगा, तो हमें उनके बीच में एंगल का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक्चुअल में होता क्या है कि जेई में इस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन वाले टॉपिक से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी ले रहा हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए हम ले लेते हैं ना, टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर मेरे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ऐसी, ठीक है, दोनों लाइंस के बीच में एंगल का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एच स्क्वायर। एच क्या होता है, हमारे पास एक्स वाई के साथ 2h है, तो एच कौन है, एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई बाय 2। ठीक है, ये है एच, इसलिए पता होना चाहिए एच स्क्वायर माइनस ए बी। ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड ए प्लस बी मीन्स दोनों का सम। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये आप दोनों ही केसेस में लगा सकते हो, चाहो तो पासिंग थ्रू ओरिजिन वाले में ही लगा लो क्योंकि इसमें भी एच ए और बी है, और चाहो तो यहाँ पे भी लगा लो जनरल इक्वेशन में। ठीक है, दोनों में ही लगेगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पे बात है। ठीक है, क्या है कि इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ठीक है, 2023 में एक क्वेश्चन आया है जहां पे पूछा गया है कि एक बहुत ही आसान सी इक्वेशन है, कुछ इस तरह की है, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है, पर इस तरह की कुछ इक्वेशन है और कह रहा है कि बताओ इनकी, इनके जो दो लाइंस है ना, ऐसी होंगी, तो इनके जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं उनकी कंबाइंड इक्वेशन बताओ। तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, जिसको फॉर्मूला याद है उसके लिए आधे मिनट का क्वेश्चन है ना, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है ना। हमें इस इक्वेशन में ए पता है, बी पता है, यहाँ पे इसको बाई 2 करेंगे तो एच भी पता है ना, यहाँ पे उठा के रख दो और सॉल्व कर लो, दैट्स इट। ठीक है, यही हमारी कंबाइंड इक्वेशन होगी एंगल बाइसेक्टर्स की। तो एंगल बाइसेक्टर्स का कंबाइंड इक्वेशन का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी एक बार आ चुका है और इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन बहुत रेयरली ही आता है जेई में। ठीक है, लेकिन है एक बार आया हुआ तो इसलिए पढ़ लो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब देखो ये फॉर्मूला है बेकार सा है ना, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ए एफ, अब देखो ये एफ जी एच एक सीक्वेंस में है, इस तरह से याद कर लो है ना। और दूसरी बात, ये वाला जो टर्म है, ये जो पहला टर्म है ना एक्स एक्स कोऑर्डिनेट जो है, वो इस डिटरमिनेंट से एक बार ही देख सकते हैं है ना। यहाँ पे देखो जरा, बीजी माइनस एच एफ है ना, राइट। तो बीजी माइनस एच एफ इस तरह से कुछ बन रहा है, मीन्स पहले इसको मल्टीप्लाई फिर इसको मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और तो कोई तरीका नहीं है, याद कर लो, इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी क्या पता पूछ ले, इससे पता होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, कंडीशन ऑफ अ जनरल। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं पर फिर भी पता होना चाहिए। ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, ये सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, उसके कोफिशिएंट्स जो है ना, देखो यहाँ पे कोफिशिएंट में ए आ रहा है, बी आ रहा है, जी, एफ, सी भी है और एच भी है ना। इनके कोफिशिएंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई अगर करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए एच जी, और ये जिस भी सीक्वेंस में लिखा है देखो ऐसे लिखा है, ए बी सी एंड एफ जी एच, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, उसका डिटरमिनेंट है। तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर जीरो है, जिसको डेल्टा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर डेल्टा की वैल्यू जीरो है तो ये जो इक्वेशन थी वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, है ना। इसका सॉल्यूशन ये आता है इस डिटरमिनेंट का डायरेक्टली, है ना, अगर याद करना है तो ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगर ये जीरो है तो हमारी जो लाइन है, सॉरी हमारी जो इक्वेशन है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। अगर ये जीरो नहीं आता है, सपोज इन केस डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, then it will be any other कॉनिक। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो वो कोई और कॉनिक है पक्का, इधर वो सर्कल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, एलिप्स एंड हाइपरबोला, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि क्या है उसकी कंडीशंस, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर
अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 है तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस टॉपिक के साथ इसके सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं स्ट्रेट लाइन के, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे सर्कल में, सर्कल के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे हम, क्योंकि सर्कल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए उसके क्वेश्चंस भी देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।